ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंडसइंड का एनवेलप है और यहाँ पे रुपे क्रेडिट लिखा हुआ है। इंडसइंड का ये प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड है जो कि लाइफ टाइम फ्री बेसिस पे मिल रहा है। इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस दोनों ही तरह से जो अवेलेबल हैं वो मैंने बता चुका है पहले ही आपको वीडियोस में। आज अनबॉक्सिंग अनरैपिंग जो भी आप बोलो उसके साथ साथ शॉर्ट में उसको भी देखेंगे, फिर बेनिफिट्स, फीस, किसको लेना चाहिए किसको नहीं, वो सारी बातें भी इसके साथ करेंगे। तो देखो एप्लीकेशन प्रोसेस पे अगर आते हैं तो एक तो इनका क्लासिकल एप्लीकेशन प्रोसेस है। ये जो इनका न्यू वेबसाइट है इजी क्रेडिट करके, यहाँ पे आपको लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों भी बहुत ही कम स्टेप्स में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आके आप अप्लाई कर सकते हो और आपके प्रोफाइल के बेसिस पे ये क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक करते हैं, सिबिल स्कोर, और उसके बेसिस पे आपको मल्टीपल कार्ड शो कर दिए जाते हैं। अगर ये प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड आपके लिए होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। रुपे क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट आजकल तो सबको ही पता है, स्कैन एंड पे है कि आप मर्चेंट क्यूआर पे भी पेमेंट करो तो आपकी जो बिलिंग है वो एंड में आती है और उसी बहाने कुछ रिवॉर्ड्स भी आपको मिल जाते हैं जो कि पहले अगर आप कैश या नॉर्मल यूपीआई से पेमेंट करते थे बैंक अकाउंट से तो नहीं मिलते थे। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या है एप्लीकेशन का, तो वो है कि अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है इंडसइंड का, जैसे कि मेरे पास ये लेजेंड क्रेडिट कार्ड है, आप देख पा रहे हो इसके लाइट पे अच्छा इफेक्ट डालता है, तो आपको ये ऐप पे, इंडस मोबाइल ऐप पे आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो उसके ऑफर सेक्शन में आपके लिए जो भी ऑफर्स अवेलेबल होंगे वो शो कर दिए जाएंगे। जैसे मैं अभी आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ कि ये इंडस मोबाइल ऐप है, इसको जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है, अभी तो ये लॉगिन के लिए पूछेगा शायद, हाँ, तो ये लॉगिन के लिए पूछ रहा है, हम लोग यहाँ से लॉगिन करेंगे इसको। लॉगिन करते ही आपके यहाँ पे देखो ऑफर्स आएगा बॉटम पैनल में। ठीक है, ऑफर्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के ऑफर्स आएंगे। मेरे में रुपे क्रेडिट कार्ड इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने वो क्लेम कर लिया है ऑफर, लेकिन आपने क्लेम नहीं किया होगा तो आपके लिए अवेलेबल होगा तो इसी बैनर में वो आ जाएगा, इसी ऑफर सेक्शन में। ठीक है, अब ये 3 तरह के ऑफर्स हैं तो फिर आप उस पर क्लिक करके और अप्लाई कर सकते हो। जो प्री अप्रूव्ड बेसिस पे मिलता है, मतलब इस तरह के ऑफर में, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने पुराने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालनी है और वो उसी के बेसिस पे आपको अलॉट कर दिया जाता है। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। मैंने आपके लिए पीडीएफ पहले ही डाउनलोड करके रखी है ताकि टाइम कम से कम बर्बाद हो। ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट की पीडीएफ है इंडसइंड बैंक प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड की, और ये रिवाइज्ड वाली है, न्यू वाली है, 2024 वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम करेंगे इसको। सबसे पहले तो देखो इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आप अपना क्रेडिट कार्ड से ही मर्चेंट क्यूआर पे स्कैन एंड पे कर सकते हो। सीवीवी या ओटीपी का वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो यूपीआई पिन से ट्रांजैक्शन हो जाती है और यूपीआई ट्रांजैक्शन पे भी आपको अवार्ड्स मिल जाते हैं। 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे आपको हर 100 रुपये के यूपीआई ट्रांजैक्शन पे। 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा आपको नॉन यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे। 70 पैसे सेलेक्ट मर्चेंट कैटेगरीज मेंशन नहीं की हुई हैं इस पीडीएफ में, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ तो लास्ट तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। रिडेम्पशन का क्या वैल्यू है, तो देखो कैश क्रेडिट में अगर आप लेते हो, मतलब अगर आप अपने स्टेटमेंट में ही क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में कैश क्रेडिट लेते हो तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होगी 35 पैसे। ठीक है, यानी अगर यूपीआई के बारे में बात करें तो आपको 70 पैसे यानी 0.7% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप एयरलाइन माइल पार्टनर एयरलाइंस पे लेते हो तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 एयरलाइन माइल, जो कि 1 रुपये के बराबर बहुत सारे केसेस में रहता है। तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा 2% तक का रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप वो सर्विस यूज़ करते हो या नहीं, क्योंकि बहुत लोग नहीं भी करते हैं। और आपको कौन से वेबसाइट पे जाना है, तो आपको जाना है indusmoments.com पे जाना है इनके रिवॉर्ड्स के बारे में और देखने के लिए। ठीक है, ये टोटल प्रोटेक्ट फीचर वगैरह है। तो ये क्या है कि भाई आपका कोई भी अगर लॉस हो जाता है कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 24 आवर्स के अंदर कंप्लेन कर दो, आपका कार्ड या टेम्परली या परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भी फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होंगे उसकी लायबिलिटी आपकी बिल्कुल नहीं रहेगी, आपको पे नहीं करना रहेगा, वो बैंक खुद में सेटल कर लेगी। क्लियर है, वही दोनों बातें यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है अप टू 25 लाख का।
इसको क्लेम करने का तरीका जो भी है वो सब आपको indusInd.com मतलब इनकी वेबसाइट पे जाके सर्च करके देखना होगा। अब आ जाते हैं प्लैटिनम फ्रीडम, और ये फ्यूल के ऊपर है। तो ये क्या है कि आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, लेकिन इसकी भी 2 कंडीशंस हैं। पहला कि आपको मिनिमम 400 रुपये का फ्यूल भरवाना ही होगा और मैक्सिमम 4000 रुपये तक का फ्यूल भरवा सकते हो। सेकंड कंडीशन है कि आप 1 महीने में मैक्सिमम 250 रुपये तक का ही क्लेम कर सकते हो। मतलब मैं ये लेजेंड का बता रहा हूँ, इसमें वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन मोस्टली सेम ही रहता है। इंडसइंड का सब 250 रुपये पर मंथ तक ही रहते हैं। ठीक है, ये तरह के कुछ FAQs हैं, वो आपको पढ़ना है तो मैं आपको PDF की लिंक दे दूँगा, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये UPI रिलेटेड ही है भाई, UPI से कैसे कनेक्ट करें ये सब बातें हैं। आ जाते हैं इसके अनबॉक्सिंग पे। तो इसको मैंने कट कर लिया था अपनी लिमिट चेक करने के लिए। तो आपको इस तरह के 2 ये मिल जाएंगे, एक जिसमें आपका कार्ड होगा और कुछ स्टेप्स होंगे यूज़ करने के, और दूसरा ये एक इम्पॉर्टेंट मिल जाता है UPI नाउ लाइव। इस तरह के छोटे से कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके जो पीछे अगर हम लोग देखें तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिलती है कि स्टेप्स टू लिंक क्रेडिट कार्ड ऑन UPI। अगर इसको नहीं पता है वो देख लो, जिसको पता है वो थोड़ा स्किप कर सकते हो। पहले अपना UPI ऐप खोलो, भीम, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है जो भी रुपे क्रेडिट कार्ड लिंकिंग को सपोर्ट करता हो। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लो। हाँ, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन से एक और बात इंपॉर्टेंट याद आ गई। इंडसइंड के क्रेडिट कार्ड्स के लिए आप जब भी अप्लाई करो तो ट्राई करो जहाँ तक हो सके आप अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ही डालो। ठीक है, क्योंकि इंडसइंड में मैंने देखा कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर नहीं डालने से कभी कभी वो इशू क्रिएट करता है। एक बात वो हो गई। दूसरी बात ये हो गई, आप जिस नंबर से रुपे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे उसी नंबर से लिंक कर सकते हो। ठीक है, दूसरे नंबर से लिंक करने का कोशिश करोगे तो वो ऑटोमेटिकली फाइंड का फीचर है, इसलिए वो फाइंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपके नंबर से लिंक सारे क्रेडिट कार्ड ढूंढता है और उसको कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, दोनों फ़ोन नंबर रिलेटेड बातें बहुत साफ और क्लियर हैं। रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होती है तो आप ऐड या लिंक रुपे कार्ड पे क्लिक करते हो। रजिस्ट्रेशन का स्टेप बस उसके लिए जिसने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई है, जिसके पास पहले से ही कोई UPI ऐप है उसको तो वो करने की ज़रूरत नहीं है ये वाला स्टेप। उसके बाद आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक मतलब अगर आपका ICICI का कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड है तो आप ICICI सेलेक्ट करोगे, इंडसइंड का है तो इंडसइंड सेलेक्ट करोगे, वन कार्ड का है तो उसका पार्टनर बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि सेलेक्ट योर इंडसइंड प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऑटो सर्च है। आपने खुद भी आपने अगर लिंक किया तो आपने नोटिस किया होगा कि वो खुद से ही सर्च करके आपका कार्ड जो है वो शो कर देता है। लास्ट में है, अगर UPI पिन पहले से जनरेटेड नहीं है आपके क्रेडिट कार्ड के लिए तो वो बोलेगा कि प्लीज़ जनरेट योर UPI पिन। उसको करने का भी बहुत ईजी तरीका है, आपको बस कार्ड के कुछ लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 6 डिजिट एंटर करने होते हैं, और उसके बाद आपको उसका एक्सपायरी डेट मतलब मंथ और ईयर डालना होता है, और उसके बाद आपको आराम से वो UPI पिन या 6 डिजिट का या 4 डिजिट का, अलग अलग बैंक का अलग अलग है, वो आराम से सेट करने का ऑप्शन दे देता है। इसके बाद रुपे क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कैसे करें UPI के थ्रू, तो कुछ भी नहीं है, आप बस मर्चेंट QR कोड को स्कैन कर दो अपने जो भी UPI ऐप से आपने लिंक किया हुआ है क्रेडिट कार्ड को। उसके बाद अमाउंट जो है वो या तो ऑटो फेच्ड होगा या आप खुद से एंटर करोगे। उसके बाद पेमेंट के लिए या तो आप बाय डिफ़ॉल्ट प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करके रखो, ये भीम ऐप में फीचर है कि आप बस क्रेडिट कार्ड को ही सेलेक्ट करके छोड़ दे सकते हो। नहीं तो पेटीएम की तरह, मैं पेटीएम अगर का एग्जांपल दूं तो उसमें जैसे ही आप स्कैन करोगे तो आपको 2-3 सारे ऑप्शन जो भी अवेलेबल हैं वो दिखा दिए जाएंगे, तो उसमें से आप अपना रुपे क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करके और फाइनली UPI पिन एंटर करके कंफर्म कर दो। ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपके UPI ऐप में भी शो होगा और आपके इंडस मोबाइल ऐप में तो शो होगा ही। अब देखो भाई, ये इनका बहुत ही अच्छी बात है कि ये बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, इन्होंने बस QR कोड दे दिया है कि अपना पिन वगैरह सेट करना है तो ये वाला QR स्कैन करो, अगर वेलकम किट डाउनलोड करनी है तो ये वाला स्कैन करो, मोबाइल ऐप के डाउनलोड करने के ये वाला स्कैन करो, और लास्ट में UPI पेमेंट वगैरह करने के लिए ये स्कैन करो। यहाँ लिमिट वगैरह दी हुई है, अगर आप देखो तो आपको लिमिट दिख जाएगी 50,000 रुपये की। और सबसे लास्ट में
आपको ये कार्ड, ये सामने ही इसके सारी डिटेल्स हैं इसलिए पूरा हाइड करना पड़ा, और कार्ड आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको रुपए का मार्किंग मिल जाएगा, ठीक है। इंडसइंड बैंक की मार्किंग है, ये NFC का टैग है, ये MV चिप है। अगर इसको रिमूव करें, इंडसइंड बहुत ही प्यारा ये वाला टाइप का स्टिकर देता है, तो वो चिपका हुआ नहीं रह जाता है लास्ट में, बहुत ही प्यार से ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का आपको कार्ड मिलेगा रुपए क्रेडिट, और कार्ड की क्वालिटी मीडियम बोल सकते हैं, बहुत ही फ्लिमजी भी नहीं है और बहुत ही मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी नहीं है। लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, तो उसके हिसाब से तो मुझे सही लगा। आपको मैंने बाकी रिवॉर्ड रेट वगैरह सारी बातें जो हैं वो पहले ही क्लियर की हुई। इस तरह का कुछ है। अब तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन इस तरह का है नो योर कार्ड वगैरह, आपको किस तरह से यूज़ करना है, इंडस मोबाइल ऐप, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एड ऑन क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। मैं ये वाला दे देता हूँ कि ये प्रोफेशनल और ओरिजिनल इनके तीनों कस्टमर सपोर्ट के चीज़ें हैं, वेबसाइट, ईमेल और फ़ोन नंबर। तो आपको ज़रूरत है तो आप ये देख सकते हो। इसके बाद आपका रिन्यूअल और अपग्रेड के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। रिवॉर्ड पॉइंट के लिए इंडस मूवमेंट्स पे जाना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड की तरह कैसे यूज़ करना है, तो भाई आपको NFC का सिंबल देखना है, उसके बाद आपको टैप एंड पे कर देना है, ठीक है। टैप एंड पे की लिमिट अभी 5000 है इंडिया में क्रेडिट कार्ड के लिए। मंथली स्टेटमेंट जो है वो आपको ईमेल पे ही आएगी, तो आपको अगर फिजिकल चाहिए तो आपको उसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो चार्जेबल होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। सेफ बैंकिंग टिप क्या है कि भाई किसी को भी अपना OTP, पासवर्ड, CVV ये सारे चीज़ें नहीं बताएं। तो पूरा तो ये क्लियर हो ही गया है और कंप्लीट भी हो गया है एक सेंस में। अब इसमें वैसा कुछ रहा नहीं, तो इतना ही रखते हैं। होपफुली क्लियर हो गया। और 0.7% अगर बात करें सिर्फ कैश क्रेडिट के सेंस में, तो भी एक अच्छा कार्ड हो गया। मिनिमम वैल्यू तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि 100 रुपये तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे, उससे कम में शायद ये नहीं देंगे रिवॉर्ड्स। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।